जय जय जगन्नाथ पंडित जी। हाँ बोल। आपने अपने फर्स्ट भविष्य मालिका में लिखा था, पहले व्यक्ति आप ही हैं जिन्होंने लिखा था कि जब जब जगन्नाथ मंदिर में दुर्घटना होगी वही वही पूरे विश्व में दिखेगा। तो इसमें पहले पहले हमने देखा था, कोरोना से पहले वहां पे कुछ संकेत दिखे थे, उसके बाद कोरोना आई। तो आज जैसे 8 तारीख को खून के छींटे दिखे, 7 तारीख को पशु पक्षी दिखा, 5 मार्च को गिद्ध पक्षी था, 4 मार्च को मंदिर के पुजारियों के बीच झगड़ा हुआ था। तो ये इतनी सारी घटनाएं एक ही महीने में आज शुरू हुआ है, उसके साथ ही दिन में 5 घटनाएं हो चुकी है। तो इसका एक जन ने पूछा है, इसका मतलब कुछ बहुत बड़ा संकेत दिख रहा है इसी साल से। बिल्कुल इसी साल से देखो एक विश्व युद्ध की ओर धरती जा रहा है और बहुत संख्या में मनुष्य का जीवन हानि होता है, धन जीवन का नष्ट होता है। ये जगन्नाथ मंदिर से संकेत सारा विश्व के लिए। तो ये जो संकेत जगन्नाथ मंदिर से मिल रहा है, आगे तृतीय विश्व युद्ध की ओर बिल्कुल जाएगा धरती और बड़ा भयंकर परिस्थिति होगा। और आगे भी जगन्नाथ मंदिर से फिर संकेत भी मिलेगा। आज जगन्नाथ मंदिर में रक्त का बूंद पड़ा है, ये जगन्नाथ मंदिर में नहीं पड़ा है, ये सारा विश्व में रक्तपात का संकेत है। जब ईरान और अमेरिका इजराइल का वार नहीं हुआ, उससे 4-5 दिन पहले श्री जगन्नाथ मंदिर पर चील पक्षी बैठा। लोग बोलेंगे हमारी धर्म नहीं है, कुछ सनातन लोग बोलेंगे हाँ ऐसे तो होता है। और क्या हुआ, जब जगन्नाथ मंदिर के ऊपर चील पक्षी बैठा, उसका बाद ईरान अमेरिका युद्ध हुआ। मानव सभ्यता का खेती हो रहा है, मानव का मृत्यु हो रहा है। कोई भी हो, मानव तो मानव है, सब तो भगवान का संतान है, सब में भगवान की अंश है। तो उससे पहले पिछले साल जब जगन्नाथ मंदिर के ध्वजा को चील पक्षी ने लेके समुद्र की ओर चले गया था, तो उसी समय पाकिस्तान के साथ भारत का सिंदूर ऑपरेशन हुआ और कुछ समय के लिए वार भी हुआ। अभी तक वो वार बंद नहीं हुआ, विराम दिया गया। और आज जगन्नाथ मंदिर में रक्त का बूंद पड़ा है। इसमें क्या हमको संकेत नहीं मिल रहा है? कम खुशी कम मजाक करो, ज्यादा हंसी मत करो, काल आ रहा है। हंसने का क्या जरूरी है? मैं रास्ता में जाता हूं, कहीं गाड़ी में जाता हूं, बातों बातों में इतना हंसी करते हैं आजकल बच्चे लोग भी, सीनियर पर्सन भी। ये हंसी का क्या जरूरी है जब विनाश की ओर धरती जा रहा है? सबसे बड़ा परंपरा है, जितना कम बोलो, जितना ज्यादा भगवान के शरण में रहो। इस समय हंसी मजाक ना करो, जीव हत्या ना करो, मांस मच्छी मदिरा मांस ना खाओ, अंडे ना खाओ, पराई का अनिष्ट ना सोचो, झूठ बात मत करो। अगर तुम्हारा पास योग्यता है मदद करो। कहीं कहीं जंगलों में, जैसे मनीष बता रहा था, छोटे छोटे पानी टैंकर लेके रख देने से जीव जंतु और पक्षी पानी पीने के लिए लायक बन गए। इससे धर्म कार्य करो। किसी का विरुद्ध में सोचने से हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर संसार के विरुद्ध में सोचेंगे हम खुशी है सब दुखी है, नहीं, हमारी पास भी दुख है। तो इसीलिए पराई का विचार ना करो। व्यासदेव भगवान ने बताए, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयं परोपकाराय स्वर्गाय पापाय परपीडनम। पराई का उपकार कोई भी हो, उसका उपकार करो, उसमें स्वर्ग प्राप्ति होता है। पाप करोगे तब पराई को पीड़न करोगे तो नरक गति प्राप्त होगी, तुम्हारा अपमृत्यु होगा। तो इसीलिए श्री जगन्नाथ मंदिर से आज भी संकेत मिल चुका है, क्योंकि ये रक्तपात यानी सारा विश्व में रक्त का नदियां बहेगा, इसका प्रमाण भी इसमें मिल चुका है। तो इसीलिए हम भगवान से, जगन्नाथ से प्रार्थना करेंगे, प्रभु संसार में धर्म का रक्षा हो। अधर्म तब आएगा जब सभी मनुष्य शाकाहारी बनेंगे, भगवान विष्णु के पूजा करेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, माधव नाम भजन करेंगे और पराई का मदद करेंगे, तब दुनिया में धर्म बचेगा। तो समय एक करीब समय की ओर हम जा रहे हैं। हमको शिक्षा करना है, हमको धर्म करना है। हमको शिक्षा करना है, हम जीव हत्या नहीं करेंगे। हमको शिक्षा करना है, गो हत्या नहीं करेंगे।
हमको शिक्षा करना है जीव जंतुओं का हत्या नहीं करेंगे। कोई भी जीव जंतु, छोटे से चींटी को मारने से भी पाप होता है। तो इस कर्म से अगर विरत रहेंगे तब हमको भी आगे आनंद मिलेगा, क्योंकि समय बिल्कुल परिवर्तन की ओर जा रहा है। मिडिल ईस्ट में वार नहीं हो रहा है, हमारे देश में भी आगे होने वाले हैं, विश्व के सभी देश में वार होने वाले हैं। तब समय को परखो, अपना कर्म को परिवर्तन करो। तो आज की विचारधारा में सभी भक्तों को धन्यवाद करते हैं। मैंने बताया कुछ लोग सऊदी में थे, अबू धाबी में थे, आने के लिए समस्या था, वो भी त्रिकाल संध्या कर रहे थे, माधव नाम ही बज रहे थे। एक व्यक्ति ने मेरे को बताया, जो सऊदी अरब के एयरपोर्ट हजार हजार संख्या में लोग हमेशा थे, जिस दिन हम आया माधव ने हमको रक्षा किया। हम 3 लोग सिर्फ इमिग्रेशन में थे और हम आए, कोई नहीं था। त्रिकाल संध्या मानव को बचाया, बचाता है, आगे बचाएगा, उसके सिवा और कोई परंपरा नहीं है। ये शास्त्र विधि नियम है, उसको आप लोग पालन नहीं करेंगे तो आपका कल्याण कैसे होगा। तो इसलिए आप लोग त्रिकाल संध्या करें, माधव नाम भजन करें, भागवत पठन करें, भागवत दान करें, गौ माता का सेवा करें, तुलसी देवी का पूजा करें, सनातन धर्म का जो मूल परंपरा को पालन करें, मानव सभ्यता का कल्याण के लिए काम करें। इसमें हमारा रक्षा होगा। और 2034 में सत्ययुग आएगा, इसमें भी परिवर्तन नहीं होगा। उसी समय के बीच में मानव सभ्यता के प्रति 64 प्रकार बीमारी और बड़े बड़े तृतीय विश्व युद्ध का शुरू होकर मानव सभ्यता का एक बड़ा परिवर्तन होगा। समय हमारे हाथ में नहीं है, इसी समय धर्म को पकड़ो और अच्छा कर्म करो। मैं मेरी विचारधारा ही रखता हूँ। सभी को धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय श्री माधव। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ सभी का कल्याण हो और धर्म को ना छोड़ो। जय जगन्नाथ। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़े, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़े। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़े। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़े। तीसरा उपाय, माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, bhavishyamalika.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।